सेना के बेड़े में अब नया हथियार शामिल हो चुका है। इसका नाम है साइलेंट वॉरियर, जिसे रोबोटिक म्यूल के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आपने कई तस्वीरें इस रोबोटिक म्यूल की देखी होगी, लेकिन आज टीवी पर पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल से सीधे आपको इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भारतीय सेना के बेड़े में हाल ही में ही शामिल हुआ रोबोटिक म्यूल है, जिसका इस्तेमाल अब भारतीय सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में किया जा रहा है, ताकि जब आतंकी की तलाश में भारतीय सेना के जवान जाते हैं और किस तरीके से भारतीय सेना के जवान इस रोबोटिक म्यूल को आगे की तरफ चलाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे की मूवमेंट क्या है। इस रोबोटिक म्यूल के ऊपर कई सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे होते हैं, जिसकी डायरेक्ट फीड जो है मॉनिटर पर आ जाती है और उसके बाद ही सेना के जवान जो हैं अपने जवानों को, अपनी फोर्स को आगे की तरफ मूव कराते हैं। ये आप देखिए कि घने जंगल का इलाका है और यहाँ पर सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ पर एरिया को सैनिटाइज करते हैं। ये देखिए घने जंगल के इलाके में कैसे पूरे इलाके को यहाँ पर देखा जाता है, परखा जाता है और आगे की तरफ इस रोबोटिक म्यूल को मूव कराया जाता है। उसके साथ साथ अति आधुनिक उपकरण जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखा जाता है कहीं यहाँ पर दुश्मन द्वारा कोई आईडी तो नहीं लगाई गई। अक्सर हमने देखा है कि आतंकी कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आईडी वाली साजिश भी रचते हैं, ताकि जब हमारे सेना के जवान इन इलाकों को सैनिटाइज कर रहे हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हो, तो उस वक्त आईडी जो है वो फिट की जा सके और कोई बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सके। लेकिन अब आतंकियों की कोई भी साजिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। ये देखिए रोबोटिक म्यूल किस तरीके से घने जंगल के इलाके में यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है। इसके ऊपर कई सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ कई तरीके की आवाज़ जो है वो ये रोबोटिक म्यूल जो है वो निकाल सकता है। ये सुन सकते हैं आप, ये देखिए इस तरीके से ये रोबोटिक म्यूल जो है वो काम करता है। ये दिखाता है कि सेना की ताकत किस तरीके से बढ़ रही है और अब ग्राउंड पर इसी रोबोटिक म्यूल को उतारा गया है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे मौजूद हैं और सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हुए हैं और इसी बीच इस रोबोटिक म्यूल को भी यहाँ पर उतारा गया है, ताकि पूरे घने जंगल को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा सके, ये देखा जा सके कहीं यहाँ पर कोई आतंकी तो नहीं छुपा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, टीवी9 भारतवर्ष के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर आतंकियों की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ कई आतंकियों के लॉन्च पैड्स एक्टिव हुए हैं। माना जा रहा है तकरीबन 70 से 80 आतंकी लॉन्च पैड्स पर मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना किस तरीके से पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश को विफल करने के लिए तैयार है, ये आज हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। हम घने जंगल के इलाके में मौजूद हैं। भारतीय सेना के जवान किस तरीके से इन घने जंगलों में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके ये पूरा इलाका सेफ है। ये देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, किस तरीके से जवान जो है वो फायर एंड मूव करते हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। लगातार जंगल में यहाँ पे भारतीय सेना के जवान अति आधुनिक उपकरण और अति आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और लगातार इसी तरीके से जो फायरिंग है वो यहाँ पर की जाती है, ये सुनिश्चित किया जा सके कहीं इलाके में कोई आतंकी छुपा तो नहीं है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान जो है वो लगातार घने जंगलों में अपनी किसी भी साजिश में कामयाब ना हो सके, जिसके चलते भारतीय सेना के जवान लगातार अलर्ट मोड पर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के इलाके में कई आतंकी जो है वो सक्रिय हैं, जिनके खात्मे के लिए सुरक्षा बल लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जवान यहां पर बैठे हुए हैं। ये घने जंगल का इलाका है, कई घंटों तक जवान इसी तरीके से बैठते हैं
ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पूरा इलाका सेफ है। एंटी टेरर ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। हमारा मकसद यहां पर आने का ये था कि आपको दिखा सके कि सेना के जवान किस तरीके से दुर्गम हालातों में भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, ताकि हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो सके, हम और आप अपने घरों में हर एक त्योहार जो है वो मना पाए। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, टीवी 9 भारतवर्ष के लिए।